हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों का 2, 3 और 4 अप्रैल को होने वाला है। समय बहुत ही कम है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन बताऊँगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का 4 अप्रैल को हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम बोलिए या SA2 बोलिए, बात बराबर है। आप लोगों का 4 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम होगा। इस और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट में अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को याद करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है रामावतार त्यागी, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन है महादेवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रामावतार त्यागी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, चाहता हूँ कविता कब लिखी गई। चाहता हूँ कविता कब लिखी गई। पहला ऑप्शन स्वतंत्रता के समय, दूसरा ऑप्शन है देश परतंत्र था उस समय, तीसरा ऑप्शन आदिकाल में, चौथा ऑप्शन है वर्तमान काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, देश जब परतंत्र था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जब दूसरों के अधीन था देश, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था, तब मैं चाहता हूँ कविता लिखी गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर देखिए, गिल्लू कहाँ छिप जाता था। गिल्लू कहाँ छिप जाता था। पहला ऑप्शन है फूलों में, दूसरा पर्दे में, तीसरा सोनजूही लता में और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी जगह गिल्लू छिप जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, किसका पंजा ठंडा हो गया था। किसका पंजा ठंडा हो गया था। पहला ऑप्शन है लेखिका का, दूसरा गिल्लू का, तीसरा कुत्ते का, चौथा हिरन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, गिल्लू का पंजा बिल्कुल ठंडा हो गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। कारीगरों के हाथ कैसे हैं। कारीगरों के हाथ कैसे हैं। पहला ऑप्शन है उभरी नसों वाले, दूसरा घिसे नाखूनों वाले, तीसरा गंदे, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। पद कविता में मैया कौन है। पद कविता में मैया कौन है। पहला ऑप्शन है यशोदा, दूसरा ऑप्शन है रुक्मणी, तीसरा ऑप्शन है सीता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यशोदा। यशोदा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर देखिए, हाँ मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन। किसने कहा। हाँ मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन, किसने कहा। पहला ऑप्शन है बुधन ने, दूसरा मंगल ने, तीसरा सोम काका ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोम काका ने कहा। हाँ मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, टिटहिरी क्या है। टिटहिरी क्या है। पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा एक पशु, तीसरा एक व्यक्ति, चौथा अज्ञात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक चिड़िया। टिटहरी एक चिड़िया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया के पास आते थे। निजामुद्दीन औलिया के पास आते थे। पहला ऑप्शन है मुसलमान, दूसरा पागल, तीसरा दुखी, चौथा सभी धर्मों के लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सभी धर्मों के लोग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ के संत थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ के संत थे। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा पंजाब, तीसरा रांची, चौथा दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दिल्ली के संत थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, माटी से बने मूर्ति शिल्पों की दुनिया किस लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है अपने सौंदर्य बोध के लिए, दूसरा अपनी गुणवत्ता के लिए, तीसरा अपनी कला के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपने सौंदर्य बोध के लिए, अपने सौंदर्य बोध के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सुदीर्घ का वास्तविक अर्थ निम्न में से क्या है। सुदीर्घ का वास्तविक अर्थ। पहला ऑप्शन है सुंदर काया, दूसरा
अधिक लंबा, तीसरा अधिक प्रश्न, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक लंबा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखिए, किसने किताबों पर बीट कर दी? किसने किताबों पर बीट कर दी? पहला ऑप्शन है तोते ने, दूसरा मैना ने, तीसरा गिलहरी ने, चौथा चिड़िया ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चिड़िया ने पुस्तकों पर बीट कर दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, टाइम मैनेजमेंट से हम पहला ऑप्शन है जीतते हैं, दूसरा अधिक काम कर पाते हैं, तीसरा हारते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक काम कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट से हम अधिक काम कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बैगन की पकौड़ी खाने का मन किसे हुआ? बैगन की पकौड़ी खाने का मन किसे हुआ? पहला ऑप्शन है सेठ को, दूसरा भगवान को, तीसरा बुद्धदेव को, चौथा ब्रह्मा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बुद्धदेव को हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है जमीन, दूसरा पानी, तीसरा पाताल, चौथा समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पाताल। आकाश का विलोम पाताल। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, पवित्र शब्द का विलोम पहला ऑप्शन है अपवित्र, दूसरा अच्छा, तीसरा ज्ञानी, चौथा बुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपवित्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर देखिए, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। श्री गणेश करना का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है काम शुरू करना, दूसरा काम नहीं करना, तीसरा काम का अंत करना, चौथा काम को रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, काम शुरू करना। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है काम शुरू करना। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में बुक भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यही आएगा, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। इस थॉट पर मत रहिएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन रहेगा लेकिन सब का सब यहीं से रहेगा ऐसा नहीं है। आप लोगों को बुक भी पढ़ना है ताकि आपका तैयारी और अच्छा हो सके। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला नंबर देखिए, नदी के मुहाने पर पहुंचकर बुधन जाल वाला डोरी निकाल कर दोहर की ओर से आने वाले नाले में डालता और फिर उसे उठा लेता। हर बार 10-15 पोठी मछलियों झोरी में फंस जाती। उन्हें बांस से बनी टोकरी में वह भरता जाता। क्योंकि पिछली रात जोर से बारिश हुई थी इसीलिए पानी मटमैला हो गया था, इसलिए पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था। अंदाज से ही वह अपना जाल डालता और मछलियां फंसने पर उत्तेजित होकर उल्लसित होता। तो इसको देखिए, पहला क्वेश्चन, बुधन पानी के अंदर क्यों नहीं देख पा रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिछली रात जोर से बारिश हुई थी इसलिए पानी मटमैला हो गया था, इस कारण बुधन पानी के अंदर नहीं देख पा रहा था। देखिए ख नंबर, बुधन क्यों उत्साहित था? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, बुधन नाले में जब जब जाल डालता हर बार 10-15 पोठी मछलियाँ झोरी में फंस जाती। मछलियों के फंसने पर बुधन उत्तेजित या उत्साहित हो उठता था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? दवा के रूप में पेड़ पौधे का कौन कौन सा अंग को हम लोग यूज करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, दवा के रूप में पेड़ पौधों के जड़, तना, छाल, पत्ते, फल, फूल, बीज आदि अंगों का प्रयोग किया जाता है। कहा जाए तो संपूर्ण अंग का ही उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर देखिए, चाचा नेहरू ने यह पत्र कब और किसे लिखा है? इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, चाचा नेहरू ने यह पत्र नवंबर 1958 ईस्वी में बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, खुसरो के गुरु कौन थे? खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा? तो इसका उत्तर देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। खुसरो ने
अपने गुरु के संबंध में कहा कि वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका न कोई तख्त है न ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है? तो इसका उत्तर देखिए, कविता में अपने घर गांव से क्षमा याचना की बात इसलिए की गई है कि देश की रक्षा करने के क्रम में यदि कवि की मृत्यु हो जाएगी तो गांव घर उसके बिछड़ने पर दुखी हो जाएंगे, अतः गांव और घर के दुख के प्रति क्षमा याचना की गई है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। देखिए, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई? सोन जूही के लता के नीचे ही गिल्लू को दफनाया गया, गिल्लू की समाधि बनाई गई, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि इसलिए दी गई कि वह अक्सर सोन जूही की पत्तियों में छुपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था। संभवतः सोन जूही की लता उसे अधिक प्रिय थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 7 नंबर, कुम्भकारों की नई पीढ़ियां कुम्भकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती थी? कुम्भकारी या कुम्भकारों की अभी अभी आप देखिएगा, जितने भी कुम्भकारी है अब अपना पेशा को छोड़ दे रहे हैं, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, कुम्भकारों की नई पीढ़ियां कुम्भकारी के पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहती कि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं होता। मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीज़ों की कीमतें बढ़ी है तो बहुत ज़्यादा नहीं। इस पेशे के लोगों की हालत बदतर नहीं भी तो जहाँ के तहाँ ही है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए, कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं? कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, हम जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर देखिए, हम जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वह सुषुप्तावस्था से जागकर अंकुर के रूप में फूट पड़ता है। वही अंकुर बाद में विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है? कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखिए, कविता में कलम का अर्थ मन के ऊंचे भाव अर्थात मानसिक शक्ति है, वही तलवार का तात्पर्य तन की शक्ति है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? हमारे ऊपर मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? तो इसका उत्तर देखिए, हम अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, जलवायु आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार हैं। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करें। देखिए, बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्व मुक्ति, चिर निद्रा से जग बन चेतन। देखिए उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बीज के पौधे का अंकुर बंद रहता है, जो संपूर्ण जग में बंधन को तोड़कर अपने जीवन रूपी सत्य को प्राप्त करना चाहता है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए उसे अपनी चिर निद्रा से जागना पड़ता है और बंधन से मुक्ति के फलस्वरूप वह
अपना वास्तविक जीवन पौधे के रूप में प्राप्त करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल के पास, प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए आवेदन और अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा। तो देखिए, दुमका दिनांक 18/2/2019 लिखा हुआ है, पर आप 18/2/2024 लिख सकते हैं। 2024 डेट, जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन का डेट लगाना है। देखिए, प्रिय मित्र रंजीत, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हार्दिक की प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है कि भविष्य में भी तुम इसी मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र मनीष वर्मा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा सा है, इजीली याद हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। और एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूँगा, उससे देखना मत भूलिएगा, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।